हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो पे करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो कि मैंने बोला था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, ए डेल्टा बी, इस टाइप के जो सम्स है वो करेंगे और कुछ प्रूफ भी करेंगे इस पर। ठीक है, और सम या तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं सॉल्व यूजिंग सेट फार्मूला, कुछ स्टोरी बेस्ड हम लोग सम करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेट पर, ये वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है आईसीएसई बोर्ड के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए भी, और जो सीबीएसई बोर्ड के लिए एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, उन लोग के लिए भी ये वाला जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों का दोनों। ठीक है ना, इसमें प्रूफ करने वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसमें हम लोग क्या रहेंगे यूजिंग जो सेट्स फॉर्मूला है उससे हम लोग कोई स्टोरी बेस्ड सम हम लोग करेंगे। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन, वो है क्या कि वेरीफाई करना है जहाँ पे ए दिया हुआ है सेट, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। ठीक है ना, और वेरीफाई करने हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो लिया हुआ है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है ना। तो नंबर 1 जो कि क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, दैट इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हम लोग के, इस लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट जो है बी डिफरेंस सी वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो बी डिफरेंस सी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बी डिफरेंस सी जो है पहले निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को बी, ठीक है ना, सेट, और डिफरेंस सी। तो बी में से सी को हम लोग क्या करना है, हटाने हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये 5 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये 5 और 6 कैंसल आउट हो जाने के बाद बच जा रहा है क्या, 2 और 3 बच जा रहा है ना। तो ये हो जा रहा है हम लोग क्या 2 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3। ठीक है ना, तो ये पहले भी बताया हुआ डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसलिए क्या निकाले पहले बी डिफरेंस सी। अब क्या करना होता है, देयरफॉर लिखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, है ना। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा बोलिए, ए हम लोग पहले लिख लेते हैं, लाइक क्या है 1 2 4 5, एंड इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी जो कि हम लोग ने क्या निकाला है 2 3। अब इन दोनों में क्या देखने हम लोग को, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, है ना। तो इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं हम लोग के, तो इन दोनों में हम लोग का 2 हो रहा है, बस 2 है ना, तो सिर्फ 2 हो रहा है। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड भी हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम लोग जैसे कि क्या दिया पहले प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है पहले ए इंटरसेक्शन बी एंड देन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये दोनों निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पहले इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है हम लोग का कॉमन, है ना, अभी जैसे मैंने बताया इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो हम लोग ए और बी में कॉमन देखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या कॉमन है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो इसमें 2 कॉमन है ना, और 5 कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 और 5 कॉमन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं ना, तो ए इंटरसेक्शन सी में हम लोग को क्या कॉमन मिल जा रहा है, 4 और 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना क्या है, देयरफॉर क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये है सेट हम लोग का क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी जो निकाले थे वो 2 5 निकाले थे, डिफरेंस 4 5, है ना। और जब भी डिफरेंस होता है, मैंने पहले ही बोला था, मेन प्रायोरिटी हम लोग को इसको देना है। अब इसमें से जो कॉमन है उसको कैंसिल करना होता है। तो ये 5 दिख रहा है कॉमन है, तो ये 5 क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच जा रहा है सिर्फ 2। तो ये रहा 2। तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में जो है, और वही चीज़ हम लोग क्या आ जा रहा है, राइट हैंड साइड में आ जा रहा है। ठीक है ना, ओके। तो ये रहा पहला वाला प्रूफ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो दूसरा वाला जो प्रूफ करना है वो क्या था हम लोग का, ए डिफरेंस बी यूनियन सी, एंड दैट इज इक्वल टू क्या था, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। ओके, और ये जितने भी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, इसको हम लोग फार्मूला की तरह भी याद रखना होगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग जब कुछ प्रूफ करने जाए तो हम लोग के लिए ईजी हो जाए। तो ये प्रूफ करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को क्या निकालना है, पहले बी यूनियन सी।
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बी यूनियन सी कैसे करके निकाल रहे हैं। दोनों में क्या रहेगा, बी और सी में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे सब, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ बी यूनियन सी आ जा रहा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। बी और सी के सारे एलिमेंट्स, और जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो ये हम लोग निकाल लिए। तो देयरफॉर हम लोग लिखते हैं हम लोग क्या, ए डिफरेंस बी यूनियन सी। दैट मीन्स ए जो है हम लोग का पहले लिख ले रहे हैं, सेट क्या है ए का, है ना। तो ए है 1 2 4 5 डिफरेंस, ये वाला है 2 3 4 5 6 7। अब डिफरेंस मतलब मैंने पहले ही बताया था, मेन प्रायोरिटी हम लोग को पहला वाला को देना है, और इसमें से कॉमन जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, और 5 भी इसमें मिल रहा है। तो ये सारे 2 4 5 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच जा रहा है क्या, 1। तो ये आ जा रहा है 1, ठीक है ना। ध्यान देने बात है कि इसका जो एलिमेंट है सिर्फ कॉमन पार्ट ही इसका क्या साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और बाकी क्या बचता है इस पर कोई हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग को लुकआउट नहीं है। हम लोग को सिर्फ देखना है कि दोनों में जो कॉमन है कैंसिल हो जा रहा है, जो बच जा रहा है इधर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो रहा है वही हम लोग का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम लोग को प्रूफ जो करना है वहाँ दिख रहा है ए डिफरेंस बी और ए डिफरेंस सी निकाल लेते हैं। तो पहले ए डिफरेंस सी क्या है हम लोग का, ए के साथ जो सी है कॉमन पार्ट कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग में ए में बच जाता है वही हम लोग को लिखना है। तो ए डिफरेंस सी अगर हम लोग करेंगे तो मिल जा रहा है हम लोग को 1 2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग ए डिफरेंस बी निकाल लेते हैं तो हम लोग को मिल जा रहा है 1 4। अभी हम लोग क्या करना है, देयरफॉर लिखते हैं हम लोग ए डिफरेंस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। तो हम लोग को पता है ए डिफरेंस बी जो आया था वो है 1 4, इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी आया है 1 2। इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ क्या है, 1 है ना। तो इस तरीके से हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो जा रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। थर्ड वाला भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, थर्ड वाला बिट लंबा है तो मैं ऐसे ही नॉर्मली करके देन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड रहा जो थोड़ा बिट लंबा है, मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पे डेल्टा रहेगा तो इसीलिए थोड़ा सा बिट लेंदी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, और ये हम लोग को प्रूफ करने हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में बी डिफरेंस सी निकालना है। बी डिफरेंस सी याद है पिछला लेक्चर में हम लोग ने लास्ट में मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेल्टा मतलब क्या होता है कि इन दोनों के क्या होता है, पहले डिफरेंस फिर यूनियन करके इससे इसका डिफरेंस होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, पहले इन दोनों का डिफरेंस मतलब बी डिफरेंस सी, फिर यूनियन करके सेकंड के साथ फर्स्ट का डिफरेंस होगा, बहुत सिंपल सा है। तो यही है इसका डेफिनेशन। अभी बी डिफरेंस सी मैंने यहाँ पे एक दिखा दिया है कि किस तरह से निकालना है। हम लोग को पता भी है कि बी डिफरेंस सी में हम लोग को पहले बी को प्रायोरिटी देना है, और बी और सी के जो भी कॉमन रहते हैं वहाँ से कट जाने के बाद बी में जो बचता है उसी को लिखना है हम लोग को। उसी तरह से सी डिफरेंस बी भी मैंने निकाल लिया था। तो दोनों का अब यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को लिखने हैं, और जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं था तो डायरेक्ट हम लोग ने सब लिख दिया, ठीक है। तो बी डिफरेंस सी हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, सॉरी। तो ये बी डेल्टा सी हम लोग जो आया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ए जो भी है और दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो हम लोग का दोनों में जो कॉमन था वो था 2 और क्या था 5 4। तो ये रहा 2 और 4, ठीक है। तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकाले। अब राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है डेल्टा ए इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, ए इंटरसेक्शन सी निकाले और डेल्टा रख दिया। तो मैंने अभी बताया डेल्टा मतलब क्या होता है, फर्स्ट के साथ सेकंड का डिफरेंस, फिर क्या रहेगा यूनियन, फिर सेकंड के साथ फर्स्ट का डिफरेंस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, डिफरेंस का बेसिक सा बात है। अभी डिफरेंस मतलब मैंने बताया था डिफरेंस क्या होता है कि पहला को ज़्यादा प्रायोरिटी देखने हैं और कॉमन जो रहता है वो कैंसिल हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो 5 कट जाने के बाद 2 में बच ही रहा है, तो यहाँ पे 2, और इसमें क्या बच जा रहा है, 5 कैंसिल होने के बाद सिर्फ इसमें 4 बच जा रहा है, ये रहा। अब इन दोनों के यूनियन, तो यूनियन मतलब 2 और 4 है, तो 2 और 4 ही लिखेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जा रहा है, राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने 3 क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चंस मैं और आप लोग को भेजूंगा होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान लेते हैं अबाउट द सेट।
तो पहला प्रॉपर्टी छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है। तो नंबर वन कि अगर ए डिफरेंस बी कभी भी है तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब जो इसमें डिफरेंस रहता है उसी को हम लोग कंप्लीमेंट लिखेंगे और साथ में इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट रहे, कहीं पे भी अगर ए यूनियन उसी का कंप्लीमेंट अगर रहे तो दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट यू लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन उसी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, फाई लिखेंगे उस जगह पे, ठीक है ना। और फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन हो रहा है ए यूनियन बी, मतलब किसी बी के साथ यूनियन है, तो जो भी रहे इस वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिंगल ए लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी किया है वैसे ही, और ये वाला, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन, अगर यूनियन के साथ होता है तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन बी लिखते हैं। तो ये छोटा मोटा प्रॉपर्टी मैंने 6 लिखा हुआ है। इस तरीके से और कुछ रहेंगे तो मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन जो सॉल्व किया रहेगा उसी का बगल में लिख दूंगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग को थोड़ा सा याद रखने होते हैं ताकि हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि बार बार यूज़ होगा तो इसको अच्छी तरह से माइंड अप करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कहीं भी अगर ऐसा करके आए तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसा मल्टीप्लाई होता है ना ब्रैकेट में, उसी तरीके से जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे हम लोग, ये रहा, ठीक है। फिर ये यूनियन लिख लिए, फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं ना मल्टीप्लाई, सेम उसी तरीके से। अगेन और एक बार बोल दे रहा हूँ, पहले ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर ये लिख दिया यूनियन, फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी होता है, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या जिसको कम्यूटेटिव भी बोलते हैं हम लोग, ए यूनियन, इसमें अगर ये जो सिंबल है यूनियन यूनियन, तो सिंपली ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट जो दिया रहता है, देख रहे खाली ब्रैकेट, जो पहला में ब्रैकेट है, अभी जैसा दूसरा वाला में ब्रैकेट 2 आ गया है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसको प्रूव करने के लिए। तो पहले लिखा हुआ सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ये चीज़, तो इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का 2 तरीका होता है, पहले तो मैंने जो अभी प्रॉपर्टीज़ बताए उस प्रॉपर्टी के थ्रू से ही बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है उसको लेते हैं हम लोग पहले। तो राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इस वाले को मैंने क्या बोला अभी थोड़ा देर पहले बोले, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे मैंने जैसे यूज़ किया है क्या, ए डिफरेंस बी, मतलब ये चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। देख रहे हैं ये पूरा पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसके साथ, और यूनियन ए होता है ना, तो पहले लिखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या ए, तो ये एक हुआ। अब फिर से क्या होगा, पहले इंटरसेक्शन लिख लेते हैं हम लोग, फिर क्या होगा, ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी उसके साथ यूनियन क्या रहेगा, बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो उसके बाद ये जो चीज़ हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज़ हम लोग, पहले ये वाला तो सिंपल सा है, आइडेंटिटी लगाए हम लोग, और ये वाला प्रॉपर्टीज़ लगाए हम लोग, और यहाँ पे क्या यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट को प्रॉपर्टी के हिसाब से ए, मैंने प्रॉपर्टी ऊपर लिखा हुआ उसमें है ये चीज़, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये पूरा बन गया क्या, ये पूरा बन गया ए, फिर हो जा रहा है इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या देना है हम लोग को, इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिख दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन, ये जो सेट है इस सेट में हम लोग करते हैं क्या, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ये हम लोग का कुछ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, जैसा है वैसे लिख देते हैं। इसका मतलब, ठीक है ना, ये पूरा जो है बी यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब होता है ये यूनिवर्सल सेट है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दे रहा हूँ यू करके। अब करते हैं हम लोग, ए लिखे हम लोग इंटरसेक्शन,
तो कभी भी यहाँ पे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हो रहा है और उसके साथ इंटरसेक्शन अगर यू हो रहा है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन अगर कहीं भी यूनिवर्सल सेट के साथ हो जाए कोई भी चीज़, तो ये जो है उसी को लिख देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये भी माइंड करके रखना है, दिमाग में रखना है कि कुछ भी रहे और इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ रहे, सिंपली क्या करना है, जो टर्म रहता है उसी को लिख देना होता है। अभी ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या हो जा रहा है, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। यूनियन जब भी रहता है मतलब सिंपली और उसके साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है, ए। तो ये हम लोग का प्रूव हो जा रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बोल दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, जब भी प्रूफ करने जाना है तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ऑब्वियसली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा ही होगा, है ना। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाने हैं बीच में जो कि थोड़ा सा क्या रहे, जो हम लोग गिवन जैसा प्रॉपर्टीज़ रहे, हम लोग जितना जानते हैं वैसा प्रॉपर्टी लगाए। एंड लास्टली क्या कर देना, पता है हम लोगों को कि ऑब्वियसली राइट हैंड साइड आएगा या लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, उसी को क्या कर देना, डिटो कॉपी कर देना। तो एक ये तरीका भी है, क्लू भी है, ट्रिक भी है, ठीक है ना। नंबर 2 में कर रहा हूँ, तो नंबर 2 में जो प्रूव करना था, तो उसमें था कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए दैट इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना होगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो तो इस वाले को प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी डिफरेंस है, तो दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी। इसमें हम लोग पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा इसका, ए यूनियन बी, ठीक है। फिर क्या होगा, इंटरसेक्शन लिखे हम लोग, फिर क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन ये क्या हो जा रहा है, यूनिवर्सल सेट। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कुछ भी रहे और इंटरसेक्शन क्या रहे, यूनियन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन किसके साथ रहे, यूनिवर्सल सेट के साथ, सॉरी या इंटरसेक्शन किसके साथ रहे, यूनिवर्सल सेट के साथ रहे। तो क्या रहेगा, जो ये टर्म रहेगा उसी को डायरेक्ट लिख देना है। तो यही चीज़ हम लोगों का क्या था, राइट हैंड साइड में था। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है, प्रूव्ड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं और एक लिख दे रहा हूँ और एक सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग को प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट के प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या प्रूव करने हैं, दैट दिस वन लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग का कुछ ऑपरेट करके दिया है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो ए है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाता हूँ। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ए होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग लिख रहे हैं ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन किसके साथ रहेगा, ए के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया एक कंप्लीट। फिर क्या लिखना है, यूनियन ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी अभी हम बोले ए यूनियन बी के साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन ए लिखते हैं तो ऑब्वियसली क्या लिखना है, डायरेक्ट ए लिख दिए, फिर यूनियन, ये हो जा रहा है हम लोग का ए यूनियन बी। इसमें हम लोग अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, ए यूनियन बी के साथ ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, फिर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए को ए लिख दिया, यूनियन लिख दिया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी इंटरसेक्शन उसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, फाइव होता है। तो मैं यहाँ पे यूनियन फाइव लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो दैट मीन्स फाई मतलब कुछ नथिंग, सो ए यूनियन सिर्फ क्या रहेगा, यही चीज़ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और जान रहे हैं हम लोग कि देख रहे हैं कि इजी क्लू है, मैं बार बोल दे रहा हूँ कि जब भी इतना तक आ जा रहा है हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, दैट इज इक्वल, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो मैं ये पूरा चीज़ इक्वल टू ए लिख दिया, जिसको मैंने क्या लिखा, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो एक ट्रिक है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि आप पहले यूज़ कर लो, छोटा छोटा प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, एंड जैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है आप उसका डायरेक्टली क्या कर देना, इक्वल टू राइट हैंड साइड कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इसी टाइप के सम्स, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो मैं उसको करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू, ये रहेगा। तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ लेकिन स्टेटमेंट वाइज, ठीक है ना। पिछले वाले को भी वैसे करके कर सकते हैं, मैं दो क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। तो ये पहला वाला ये है, तो लेट, पहले सबसे पहले लिखना है लेट x बिलोंग्स टू, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको लिखना है, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। सो दैट इम्प्लाइज, अब करना है, देखिए x बिलोंग्स टू क्या लिखना है, a, ठीक है। और ये जो है इसका सिंबल होता है, एक छोटा सा क्या देना है, एरो देना है, इसका मतलब एंड होता है, ठीक है ना। तो आप इंटरसेक्शन के जगह में इस तरह से लिखना है। और अगर यूनियन रहा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा एंड करके, और यूनियन को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, वी करके, स्मॉल वी, ठीक है ना, छोटा सा वी लिख देना है। तो मैंने ये लिख दिया, एंड देन फिर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू, इसके साथ भी बिलोंग करेगा, तो बिलोंग्स टू क्या लिख रहे हैं हम लोग, b इंटरसेक्शन c। अब क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, x बिलोंग्स टू a लिखे, ये एंड को एंड ही लिख रहे हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, b। और अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंड है, तो ये भी लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू c, ठीक है। बस इतना स्टेटमेंट में अगर लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही देख रहे हो राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या लिखना है, ये और एंड बी रह रहा है ना, ए एंड बी, तो यहाँ पे दिख रहा है ए एंड बी है। तो आप लोग इसको क्या कर दो, ब्रैकेट, मतलब इसका भी क्लू क्या रहता है, राइट हैंड साइड में मौजूद रहता है, सिंपल सा है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एंड और में लिखेंगे हम लोग, अगर जहाँ पे यूनियन रहा तो वहाँ और लिखेंगे, एंड देन राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में लिखना है, तो ये रहा ब्रैकेट में लिख दिया हम लोग, एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख दे रहे हैं, ए एंड, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया हम लोग, और दूसरा है एंड करके एक्स बिलोंग्स टू सी, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये रहा एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए एंड को क्या लिखना चाहिए मुझे, एंड को इंटरसेक्शन में लिख देना चाहिए। अब है ना, फिर से हम लोग वही चीज़ रिटर्न कर दे रहे हैं, इंटरसेक्शन को अगर एंड के फॉर्म में लिखें तो एंड को फिर इंटरसेक्शन में ला दिए, एंड x बिलोंग्स टू क्या है, c। अब क्या करते हैं, फिर से इसमें और इसमें हम लोग अगर x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, है ना। और ये एंड को अब फिर से लिखेंगे इंटरसेक्शन क्या, c। तो ये दिख रहा है ना, हम लोग ने लिए थे ऐसे, और हम लोग ने वही राइट हैंड साइड देख के हम लोग ने क्या कर दिया, इस तरह से राइट हैंड साइड लेके आ गए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये करने के बाद क्या लिख देंगे, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग सबसेट के फॉर्म में, इक्वल टू डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ये टाइप के जो प्रूफ होते हैं बहुत इजी होते हैं, खाली स्टेटमेंट ही लिखना है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड और करके लिखने। लेकिन जैसे ये प्रूफ होता है ना, तो आपको डायरेक्ट इक्वल टू नहीं लिखना, पहले सबसेट लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करते हैं, फिर से इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, लेंगे ये और उसमें से ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तब थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग कर देते हैं, ऑल्सो लिखते हैं लेट। अब क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू क्या करते हैं हम लोग, ये वाला टर्म लेते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, y बिलोंग्स टू क्या, a इंटरसेक्शन b, और ये वाला को लिखेंगे हम लोग एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c। अब ये वाला को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो y बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, a एंड y बिलोंग्स टू क्या हो गया, b, और ये फिर एंड हुआ y बिलोंग्स टू c। अब हम लोग को चाहिए क्या, इधर में b और c क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में, यहाँ पे b और c ब्रैकेट में रख देते हैं हम लोग। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेप, y बिलोंग्स टू a एंड
ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। बहुत सिंपल सा है, ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू दैट प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा याद करना होता है और प्रैक्टिस भी करना होता है। तो ये हो गया, हम लोग एंड लिख दिए, इसको आप क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन c। और सिंपली इसको हम लोग क्या लिख दिया, अब दोनों में y y है, कॉमन ले लेते हैं, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, ठीक है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेम उसी तरीके से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, सॉरी हम लोग जो लिए थे a इंटरसेक्शन b जो लिए थे इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट, ठीक है ना, इज अ सबसेट ऑफ क्या रहेगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे 1 और इसके लिखेंगे 2, फ्रॉम 1 एंड 2, बस इतना ही आंसर हो जाता है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, अब इक्वल टू लिखेंगे, इस तरीके से प्रूव हो जाता है। तो इसमें भले ही लिखना होता है, लेकिन क्या होता है इसमें मुझे एज कम्पेयर टू अगर हम लोग बोलेंगे उससे क्या होता है, ये ज़्यादा इजी रहता है, भले ही थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है बट ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इस पे कर देता हूँ मैं। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को जो प्रूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम लोग, लेट, है ना, x बिलोंग्स टू क्या लिखना है, पहले ये वाला पूरा जो टर्म है a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। अब यहाँ पे डिफरेंस का बात है तो मैं उसको भी बोल दे रहा हूँ, बहुत इजी है, पहले लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, अब फिर क्या आ गया, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को एंड करके लिखा जाता है, फिर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट में ही लिखेंगे b डिफरेंस c, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो होगा x बिलोंग्स टू a, ये जैसा है वैसे रहेगा, x बिलोंग्स टू b लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। अब ये डिफरेंस, जब भी डिफरेंस होता है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है कि x एंड करके, पहले एंड लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू, सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू इंटर, जब भी डिफरेंस रहे मतलब सिंपल से लिखना है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है और c लिखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब हो गया ये चीज़, यहाँ पे मैं अगेन एक बार बोल दे रहा हूँ, डिफरेंस मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू और एंड रहेगा हर टाइम, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हम लोग पहले क्या है कि ए क्या है, इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी है, फिर ए एंड सी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी मतलब क्या हो जाता है, ए और बी को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, जिस तरह से राइट हैंड साइड है वैसे करके, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी लिख दिए, ठीक है ना। और एंड फिर से लिख देते हैं हम लोग, और क्या रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है x बिलोंग्स टू a है, फिर ये इस तरह से है ना, ये c वाला हम लोग का टर्म को कुछ नहीं करना है, a फिर से लिख लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या लिख लेते हैं हम लोग, a, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, जैसे ये है इन ये, और फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू c। याद रखें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिया है x बिलोंग्स टू a, इसका सिर्फ रीज़न है कि यहाँ पे हम लोग का राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करने था उसमें भी हम लोग को a दिया हुआ, इसलिए अगर b रहता तो मैं b एक्स्ट्रा में अपने आप लेता, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये रहा x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, a, और इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एंड ले लिए, फिर x बिलोंग्स टू कॉमन ले ले रहे हैं ना, बिलोंग्स टू क्या होगा a, और यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शन हो, तो माइनस में क्या लिखना चाहिए, मुझे c लिखना चाहिए, है ना, या हम लोग इसको डायरेक्ट इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। तो कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो मैं एक और एक चीज़ इसमें बता दे रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा वो, कि जब भी हम लोग को अगर इस साइड में अगर कॉमन लेना हो, है ना, कॉमन लेंगे और दिख रहा है यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए है और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये लिखे हम लोग, x डज नॉट बिलोंग्स टू लिख लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है ना, तो a लिख दिए और इंटरसेक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन क्या लिख देते हैं, c, ठीक है ना। तो ये सिंपल रहेगा कि जब भी अगर दो कॉमन रहे और आपको डज नॉट बिलोंग्स टू अगर कॉमन कहीं पे दिखता है तो डज नॉट बिलोंग टू ही कॉमन लो, और जो भी रहता है इंटरसेक्शन सी लिख देना है, ठीक है ना, बाहर में डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू लिखते हैं, ये a इंटरसेक्शन b हुआ, और जब भी डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, माइनस होता है,
और ये क्या लिखेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी। हो गया। तो देख रहे हैं हम लोग कि इस तरह का आ गया, और इसको हम लोग को क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। मतलब पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज अ सबसेट ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग जो आया है, ए डिफरेंस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। अब नंबर 2 उसी तरीके से फिर करना होगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग, y करके लिखेंगे। ऑल्सो y बिलोंग्स टू, क्या लिख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो टर्म है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको फिर से तोड़ना होगा। पहले लिखते हैं y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे माइनस में रहे तो क्या लिखना है, एंड करके लिखना है। y डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन सी, है ना। अब क्या करते हैं, ब्रेक और कर लेते हैं। तो ये y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू क्या हो गया, b, और ये एंड का वैसे ही है। फिर y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, उसके साथ क्या लिखते हैं हम लोग, एंड करके y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू a बोल रहा है एंड इधर में y डज नॉट बिलोंग्स टू a बोल रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक करने के बाद देखो आप फिर से क्या देखना है, अपने ये चीज़ को देखना है। यहाँ पे a क्या है, सिंगल है, तो आप क्या लिखो, सिर्फ y बिलोंग्स टू a लिखना है। ठीक है ना। एंड करके लिखेंगे हम लोग, क्या है, एंड y बिलोंग्स टू b, और उसमें एंड करके देते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, सी। अब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि मुझे ये दोनों ब्रैकेट में चाहिए, और यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आपको क्या लिखना चाहिए, y बिलोंग्स टू ए एंड करके क्या लिखना है, y डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखना चाहिए मुझे, b, और इसमें क्या रहना चाहिए बोलिए। अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए थे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू, क्या लिख देते हैं हम, ये रहा b, और इसके साथ अगर ये कभी भी लिंक रहे तो माइनस सी, है ना। अब इन दोनों में फिर से कॉमन, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है, ये चीज़ आ जा रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे फिर से सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, दैट क्या है कि a डिफरेंस a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c, सबसेट किसके साथ हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। तो ये 1 और 2 जो है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जा रहा है प्रूफ इस तरीके से। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा, अगर नहीं होता है आप लोग से तो मैं सॉल्व कर दूंगा फिर से। ठीक है ना। इसी टाइप से मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा कभी प्रूव आए तो आप लोग यही वाला फॉलो करें। पीछे वाला जो है वो अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन यू कैन गो विद दैट। ओके। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को जो प्रूव करना है वो है क्या, क्रॉसिंग वाला। ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा सा क्रॉसिंग वाला बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, और दूसरा ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो सिंपली क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, पेयरिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि पहला वाला नंबर 1 प्रूव करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है हम लोग को, ए क्रॉस बी। तो पहले ए लिख लेते हैं, क्या है, ए हम लोग का सेट है 1 3, और क्रॉस हो जा रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो वो है 3 5। तो यहाँ पे पेयरिंग एलिमेंट मतलब क्या होता है कि ए के साथ, मतलब ये 1 के साथ क्या क्या हो सकता है, 3 होगा, और इस 1 के साथ 5 भी होगा ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ, 1, 3, फिर क्या होगा, 1, 5 हो सकता है। फिर ये 3 के साथ ये 3 भी होगा, और इस 3 के साथ क्या होगा, 5 होगा। तो बस इतना ही हो सकता है ना। तो ये हो गया हम लोग का ए क्रॉस बी। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्या, राइट हैंड साइड क्या ये भी आता है, यही आता है, या दूसरा कुछ आएगा। तो राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं, राइट हैंड साइड बी क्रॉस ए। तो पहले बी लिख लेते हैं, क्या है, तो बी है 3 5 क्रॉस ए, मतलब क्या है हम लोग को 1 3। ठीक है। अब इसमें क्रॉसिंग करके देखते हैं, ये रहा 3 के साथ क्या होगा, 1 होगा, इस 3 के साथ ये 3 होगा,
इस 5 के साथ 1 होगा, इस 5 के साथ 3 होगा। तो अच्छी तरह से जब हम लोग एलिमेंट्स देख रहे हैं क्रॉसिंग का, तो ये 1 3 है, ये 3 1, तो ऑब्वियसली सेम नहीं है। 1 5 है, ये 5 1, ये भी सेम नहीं है, ये दोनों सेम हो जा रहा है और ये फिर सेम नहीं है। तो अगर कहीं पे भी एक एलिमेंट अगर सेम नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जा रहा है, बी क्रॉस ए। ठीक है, तो क्रॉसिंग मतलब होता है सिर्फ पेयरिंग। मैं दूसरा वाला प्रूफ कर दे रहा हूँ, नंबर 2। पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ हम लोग को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए मतलब हम लोग का 1 3 हो जा रहा है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ हम लोग का 5 है ना। अभी इससे हम लोग एलिमेंट्स बनाते हैं, तो ये रहा, पहले 1 के साथ 5 और दूसरा क्या बनेगा, 3 के साथ 5, बस इतना ही बनेगा। अभी देखते हैं राइट हैंड साइड क्या होता है। तो राइट हैंड साइड हम लोग को दिया है ए क्रॉस बी और उसके साथ इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी हम लोग पहले ही निकाले हुए थे इसमें, तो मैं उसी को डायरेक्ट थोड़ा लिख दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी है 1 3 1 5 3 3 3 5। अब जिसका ऑलरेडी नहीं दिया रहता है तो उसको आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जा रहा है, इंटरसेक्शन हो जा रहा है क्या, ए क्रॉस सी है ना। तो ए क्रॉस सी हम लोग ने नहीं निकाला है, तो ए क्रॉस सी में निकाल दे रहा हूँ क्या होता है। तो ए क्रॉस सी 1 5 1 10 3 5 3 10। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन वाले पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या मिल जा रहा है हम लोग को, 1 3 यहाँ पे नहीं है, 1 5 यहाँ मिल जा रहा है ना कॉमन, और क्या मिल जा रहा है, 3 5 कॉमन मिल जा रहा है। तो इसका मतलब 1 5 और क्या मिल जा रहा है, 3 5 कॉमन मिल जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग के जो लेफ्ट हैंड साइड जो था उसमें भी सेम टू सेम है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जा रहा है। तो देयरफॉर जो हम लोग के ए क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये है क्रॉस वाला ऑपरेशन, ठीक है ना। होपफुली समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले टॉपिक करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था। तो स्टोरी बेस्ड सम रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको आपको याद रखने के लिए बोलूँगा यहाँ पे। तो दैट इज़ पहला वाला जो दिया हुआ है, ये पूरे ही आप लोग को याद रखना है, तभी जाके हम लोग आगे वाला लास्ट जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो उसमें समझना रहेगा, सो दैट्स वाई वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे करता हूँ, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग ये कंप्लीट करके रखें, फार्मूला को समझ के रखें। सिंपल सा एन मतलब कार्डिनल नंबर है, यूनियन बी क्या है वो आप लोग को ये खाली फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अब इसका यूटिलाइज कैसे होगा मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग को ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक ये आप लोगों को कंप्लीट करना है, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो पीडीएफ पे रहेगा, वो आपको कंप्लीट करके रखना है।